हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिनमोरे क्लासेस। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल जो हम क्या कर रहे हैं, अनसॉल्व पेपर के लिए सॉल्व कर रहे हैं। इनकी हमने कुछ क्लास के लिए कंप्लीट कर रखा है और शेड 1 है बच्चों, उसे हमने कंप्लीट कर रखा है। अगर आपने उन क्लास को नहीं देखा है तो इस क्लास के बाद में तुरंत जाइए, चैनल पर विजिट करिए, प्लेलिस्ट को चेक करिए। सारी प्लेलिस्ट में आपके लिए वीडियोस जो क्लासेस हैं वो मिल जाएंगी। और चैनल पर बच्चों पहली बार आप जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि शाम को 7:30 पर डेली क्लासेस चल रही हैं। नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करके ऑल पर सिलेक्ट कर लें, क्योंकि जब 7:30 पर जब हमारी क्लास स्टार्ट हो तो उसका नोटिफिकेशन ठीक टाइम पर पहुंच सके। तो चलिए बच्चों, देरी न करते हुए आज की क्लास के लिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन है आज का पार्ट है, यदि समीकरण 3x² प्लस 12x प्लस c बराबर 0 के मूल समान है तो c का मान ज्ञात करना है। अब बच्चों, इस क्वेश्चन में आप देखिए 3x² मतलब ये वाली जो समीकरण है, ये क्या है? द्विघात समीकरण है। कह रहे हैं इसके मूल समान है। तो सबसे पहले जब मूल समान होते हैं तो यहां पर हम लिख लेते हैं, देखिए, यदि द्विघात समीकरण के मूल समान हो तो बच्चों क्या होता है? जो विभेदकर होता है हमारा d होता है, वो क्या होता है बच्चों? 0 हो जाता है। ठीक है। अब यहां पर देखिए d बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो d बराबर क्या होता है? b² माइनस 4ac होता है बच्चों। तो यहां से बराबर 0 कर लेंगे। अब हमें क्या बताना है? c का मान बताना है। इसमें जो ये c दिख रहा है आपके लिए बच्चों, इसका वैल्यू हमें बतानी है, क्या होगी। अब यहां पर एक बात बताइए, हमें b की वैल्यू पता नहीं है, a की वैल्यू पता नहीं है, तो हम c की वैल्यू कैसे निकालेंगे? ठीक है। तो हमें क्या काम करना पड़ेगा? यहां से देखिए, ये दिख रही है आपके लिए द्विघात समीकरण, यहां से निकालेंगे हम। तो यहां पर देखिए, मैं इस तरह से इसके आके यहां पर मैं लिख लूंगा। तो ये समीकरण दे रखी है, तो यहां पर मैं लिख लेता हूं द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तो द्विघात समीकरण है उसकी ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। तो अब देखिए, इसके लिए हम यहाँ पर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं भाई। तो यहाँ से 3x² प्लस 12x प्लस c बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी यहाँ से बच्चों? आपके लिए 3 मिल जाएगी। बात करें b की, तो b की वैल्यू बच्चों कितनी मिल जाएगी? 12 मिल जाएगी। और c की वैल्यू हमें क्या करना है? निकालनी है। तो c बराबर हमने c लिख लिया। ठीक है भाई, क्लियर है। अब देखिए, हमें a, b और c सभी के मान मिल गए। अब हम कुछ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर b² माइनस 4ac है, यहाँ पर ये मान रखे हैं, पुट कर देंगे। ठीक है। तो इधर देखिए, यहाँ पर मैं इधर कर देता हूँ, देख लीजिए, इसके आगे का यहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिए b की वैल्यू कितनी है बच्चों? 12 है। तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144 माइनस 4, और a कितना है? 3 है। 4 a कितना है बच्चों? 3 है। और यहाँ पर c जो है वो हमें बच्चों निकालना है। ठीक है, c जो क्या है हमें निकालना है। अब यहाँ पर देखिए, और बराबर क्या है? 0 है। ठीक बच्चों, अब देखो सॉल्व कर लेते हैं इसे। 144 बराबर माइनस 4 × 12, c हो जाएगा बराबर 0। यहाँ से 12c बराबर क्या हो जाएगा? 144 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से इसके लिए इधर लेगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 12 × 12 12 144। तो यहाँ पर थोड़ा छोटा है, छोटा लिख गया भाई, स्पेस थोड़ा कम था, इस वजह से आप इधर देख लीजिए, इसके ऊपर इधर आ जाइए। ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 12c बराबर 144। तो 12 12 में 144, c बराबर कितना आ जाएगा बच्चों? 12 आ जाएगा। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ आपके लिए, ठीक से दिख रहा है क्या? बिल्कुल भाई सही दिख रहा है। यहाँ पर आपने जो मैंने एरो लगाए हैं उससे आप समझ जाना कि क्या क्या आगे है। इसके बाद में इधर होगा। ठीक है। फिर इसके बाद में मैंने कहाँ किया है? ऊपर किया है। ठीक है। तो इसके बाद की स्टेप कहाँ होगी? यहाँ पर है। ठीक बच्चों। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? c बराबर बच्चों क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो ऑप्शन में अब चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन होगा। देखिए जो सी वाला ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा।
तो आप इस पर टिक करके आएंगे तो आपका 1 नंबर बच्चों पक्का हो जाएगा। ठीक है, अब चल बड़ी देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन 1 का खा पार्ट, यदि sin 2a बराबर 2 sin a तो a का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से देखिए कैसे करेंगे जैसे a का मान, तो sin 2a बराबर क्या है 2 sin a दिया हुआ है। अब आपके लिए अगर sin 2a पता है कि क्या होता है तो आप आसानी से कर लोगे। तो sin 2a बच्चों क्या होता है 2 sin a cos a होता है cos a। अब बहुत आसान हो गया भाई क्वेश्चन, देखिए 2 इधर है 2 इधर है, कैंसिल हो जाएगा, साइन ए ये है साइन ए ये है, कैंसिल हो जाएगा भाई। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों cos a बराबर 1 आ जाएगा। अब एक बात बताइए, जो यहाँ पर 1 दे रखा है हमें इसके लिए चेंज करके cos की फॉर्म में बनाना है। अब वो कैसे बनाएंगे, देखिए भाई cos a, अब दिमाग लगाओ थोड़ा सोचो कि जो एक है cos में कितने पर होता है, किस एंगल पर होता है, तो आप कहोगे कि सर cos 0 वैल्यू होती है किसकी 1 की, तो cos 0 पर होता है नहीं होता है क्या 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए cos a बराबर क्या हो गया cos 0 हो गया। अब cos से cos कैंसिल हो जाएगा तो a बराबर क्या हो जाएगा a बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 0 हो जाएगा। cos में किसकी वैल्यू होती है भाई 1 की होती है, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। और हमसे क्या पूछा गया, देखिए a का मान, और हमने फटाक से निकाल के बता दिया, तो ऑप्शन 1 आपका क्या हो जाएगा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आपके लिए ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घा पार्ट है, यदि 2 से 12 तक की विषम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। ठीक है, 2 से 12 तक के विषम संख्याओं का समांतर माध्य बच्चों हमें बताना है। अब 2 से 12 तक के बीच की सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि विषम संख्याएं कौन सी होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 से 12 की बात की गई है, तो सबसे पहली विषम संख्या कौन सी हो जाएगी 2 हो जाएगी, उसके बाद में कौन सी हो जाएगी 5 हो जाएगी, उसके बाद में 7 हो जाएगी और 9 हो जाएगी और 11 हो जाएगी। ठीक है, अब ये वो संख्याएं हैं जो 2 से नहीं कटती हैं, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं वो संख्याएं बच्चों कौन सी कहलाती हैं विषम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो हमने 2 से 12 के बीच में हमने ये विषम संख्याएं लिख ली। अब कह रहे हैं इन संख्याओं का समांतर माध्य बताओ। अब आपके लिए समांतर माध्य का फार्मूला पता है तो आप आसानी से कर लोगे। तो चलिए भाई समांतर माध्य का फार्मूला लगा देते हैं हम। तो समांतर माध्य बराबर क्या है, ये जो दे रखे हैं इन्हें क्या बोलेंगे हम पद दे रखे हैं, तो यहाँ पर पदों का योग वटे पदों की संख्या। अगर आपके लिए फार्मूला याद है तो बहुत आसानी से कर लोगे। ठीक है, तो पदों का योग देखिए यहाँ पर ये सभी हम क्या लिख लेते हैं पद लिख लेते हैं। तो पहला कौन सा 3, दूसरा 5 और 7 और 9 11, ये क्या है पद हमने लिख लिए और सभी का हम योग कर देंगे। अब अपॉन पदों की संख्या, कितनी संख्याएं दे रखी हैं 1 2 3 4 5 दे रखी हैं, तो अपॉन में 5 हो जाएगा। अब इसका सम कर लो ऊपर वालों को, 5 और 3 8 और 7 15 और 15 9 5 14 24 और 10 34 और 1 35, तो 35 आ जाएगा यहाँ से, और नीचे अपॉन में 5 इससे कट कर दोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 7, और ये क्या है समांतर माध्य निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो जो ऑप्शन नंबर आपका चौथा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए भाई अंगा वाला पार्ट, सभी वर्ग होते हैं समान सर्वांशम, या जो दोनों दे रखे हैं वो इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, ये पार्ट दे रखे हैं। अब मैं आपके लिए बच्चों सबसे पहले बता देता हूं कि समान वाला होगा। अब वो क्यों होगा, इसका कारण है, कुछ लोग क्या करते हैं बच्चे इसमें इसे देखेंगे इसे देख कन्फ्यूज हो जाएंगे, और कुछ बच्चे तो इसमें लगाएंगे टिक, कुछ लगाएंगे इसमें। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात बताइए कि समान जो है वो क्यों होगा, आपका ये सवाल है। तो हम आपके लिए बताना चाहेंगे कि जब भी बच्चों एक वर्ग की बात की जाएगी, सबसे पहले तो एक वर्ग बना लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, उससे समझेंगे। देखिए मैंने ये वर्ग बना लिया।
अब यहाँ पर देखिए बच्चों, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये क्या है तो आप कहोगे वर्ग है, ठीक है। अगर ये वाला ये सभी ऑप्शन दिए होते तो आप इस पे टिक करके आते तो बिल्कुल सही होता। क्यों होता? अब आप कहोगे ये वर्ग है, मैं कहूँगा वर्ग क्यों है, तब इसमें से आप कहोगे कि सर्वांशम वाला होगा इसमें ऑप्शन। तो मैं पूछूंगा क्यों होगा, तो आप कहोगे इसके सभी अंग क्या हैं, समान हैं। ये वाली साइड इसके समान है, ये वाली साइड इसके समान है, मतलब सारी भुजाएं क्या हैं, समान हैं। वर्ग तो वही होता है इसकी चारों भुजाएं समान होती हैं, ठीक है। लेकिन ये कंडीशन, ये बात किस पर अप्लाई होगी, किस पर होगी, जो एक होगा, सिर्फ वर्ग एक होगा। लेकिन इस पर देखिए यहाँ पर कह रहे हैं सभी वर्ग होते हैं सर्वांशम। अब मैं यहाँ पर देखिए इस तरह से ये वर्ग बना देता हूँ, ठीक है, इस तरह से मैंने ये वर्ग बना दिया। अब बताओ कि सर्वांशम है? बिल्कुल नहीं होगा। ये वाला अंग इसके समान है? बिल्कुल नहीं है। ये वाला अंग इसके समान है? बिल्कुल नहीं है। ये वाला अंग इसके समान है? बिल्कुल नहीं है। सभी क्या वर्ग तो हैं। इसकी जो शकल है आप देखकर बता दोगे कि वर्ग है, चारों भुजाएं बराबर हैं। लेकिन क्या है, सर्वांशम क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये भी वर्ग, ये भी वर्ग, वर्ग तो सभी हैं, लेकिन सभी वर्गों की बात की गई है, तो सभी वर्गों में सभी के अंग समान नहीं हो सकते। अगर कहा जाता एक वर्ग पर्टिकुलर किसी एक वर्ग के लिए, स्क्वायर के लिए, तब क्या हो जाता? बिल्कुल आपका सही होता, सर्वांशम। अब यहाँ पर सभी कहा गया है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। सभी वर्ग होते हैं, समान होते हैं। कैसे? अगर इसकी शकल देखकर, इसकी शकल देखकर, इसकी शकल देखकर मैं आपसे पूछूं बताइए कैसे, क्या है ये, इन सबको छुपा दूं तो आप कहोगे सर वर्ग है। इसकी पूछूं तो आप कहोगे वर्ग है सर। आप इसकी पूछूं मैं आपसे तो आप कहोगे सर वर्ग है। कैसे वर्ग है? चारों भुजाएं बराबर है इसीलिए वर्ग है, ठीक है। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि सभी वर्ग होते हैं। तो क्या होते हैं, समान होते नहीं होते हैं, उनकी शकल देख के हम पहचान लेते हैं। तो यही क्या है, इन दोनों में डिफरेंस है, सर्वांशम और समान। अगर किसी एक के लिए कहा जाएगा तो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होता, सर्वांशम। अब इसीलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है? अगर आपके लिए समझ में आ रहा है तो भाई लाइक करिए फटाफट से, लाइक तो बनता है ना? ठीक है, चलिए भाई हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन का चाह पार्ट, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु है, एक बिंदु ये दे रखा है तथा एक बिंदु ये दे रखा है, से समदूरस्थ बिंदु का निर्देशांक होगा। ठीक है, बिंदु दे रखे हैं और इन दो बिंदुओं से समान दूरी पर एक बिंदु है, उसके निर्देशांक हमसे बच्चों पूछे गए हैं, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, तो कह रहे हैं एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु ये और ये समदूरस्थ निकालना है। तो यहां पर सबसे पहले मान लो बच्चों कि एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है। ठीक है, अब मैंने यहां पर ड्रॉ कर दिए 3 बिंदु। अब कह रहे हैं कि ये वाला बिंदु जो है इससे और ये वाला जो बिंदु है इससे क्या है, समान दूरी पर है, मतलब इसके और इसके बीच की जो दूरी है बच्चों वो क्या है, समान है। ठीक है, अब मान लो जो यहाँ पर जो बिंदु होगा जो हम निकालेंगे वो यहाँ पर बिंदु है, मान लो जिसका नाम P है। ठीक है, और कह रहे हैं एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष का मतलब ये हुआ कि y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि एक्स अक्ष की बात की गई है। तो एक्स अक्ष पर x क्या होगा, x और y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि y पर चला ही नहीं है, x अक्ष पर है। ठीक है, y कैसा होता है, ऊपर होता है नहीं होता है। तो यहाँ पर x और y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ठीक, अब देखो आगे, एक ये बिंदु है और एक ये बिंदु है। मान लो यहाँ पर इसका नाम दे दो a के निर्देशांक ये हैं और b के निर्देशांक बच्चों ये हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं देता हूँ यहाँ से 2, -5। ठीक है, और यहाँ पर जो b बिंदु है उसके निर्देशांक क्या है, ये है। ठीक है भाई, क्लियर है? तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं सभी के क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अब कुछ नहीं करना हमारे लिए, हमें इसके बीच की दूरी निकालनी है और इसके बीच की दूरी, उसका फार्मूला लगाएंगे तब निकल आएगी। अब देखिए P से A के बीच की दूरी और P से B के बीच की दूरी क्या होगी बच्चों, बराबर होगी, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब यही होता है समान दूरी पर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए PA बराबर किसके हो जाएगा, PB के हो जाएगा, होगा नहीं होगा, PA बराबर किसको हो जाएगा, PB के हो जाएगा। अब देखो यहाँ से, अब हम कुछ नहीं करेंगे, x1 और y1, ठीक है, और इसका नाम x2 और y2।
इसका भी नाम x2y2 दे दो। ठीक है, अब देखिए यहां से P और A की बात की गई है, तो अब हम कुछ नहीं करेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगा देंगे। क्या होता है, अंडर रूट में x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर बराबर, यहाँ से इसी तरह से इसमें लग जाएगा x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। अब आपकी बुक्स में x2 पहले दे रखा होगा, y2 पहले दे रखा होगा, मतलब y1 बाद में दिया होगा, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ये भी आपका फार्मूला है, काम कर जाएगा, चाहे इसके लिए पहले लिख लो चाहे ऐसे लिख लो। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए x1 क्या है भाई, x1 फटाक से पहुंचेंगे, ये है, तो कितना है x है, माइनस x2 क्या है, अभी हमने P और A की बात की गई है। ठीक है, P A की बात की गई है, तो हम यहाँ से यहाँ तक देखेंगे। अब x2 देखिए, चेक करिए, 2 है, इसका स्क्वायर प्लस y1 देखिए क्या है, 0 है, माइनस y2 देखिए बच्चों, यहाँ से माइनस का है और माइनस है, कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक, स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट। अब यहाँ पर देखिए x1, अब PB की बात कर रहे हैं, अब इसकी इस बिंदु से बात कर रहे हैं, इन दो बिंदुओं की, तो x1 क्या है, यहाँ पर x है, माइनस x2 क्या है, माइनस ये है और माइनस ये है, प्लस हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस y1 देखिए 0 है, माइनस y2 क्या है, 9 है, इसका स्क्वायर, ये अंडर रूट में। ठीक है, अब सॉल्व कर लो। एक काम करते हैं सबसे पहले, ठीक है, इसका जो अंडर रूट है उसे हटा देते हैं। तो कैसे हटेगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर जब वर्ग करोगे तो बच्चों ये हट जाएगा। अब देखिए क्या बचेगा, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 5 का स्क्वायर बराबर x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ से क्या बचेगा, 9 का स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पर बन जाएगा, खोल लो इसके लिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 प्लस माइनस 2ab 2 दूनी 4 x आ जाएगा, प्लस यहाँ से 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, बराबर यहाँ से फिर से a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा दो, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस 9 81। ठीक है, चेक कर लो एक बार, दिख रहा नहीं दिख रहा अभी नीचे, बिल्कुल सही है भाई, दिख रहा है आपके लिए। तो अब देखिए एक्स स्क्वायर इधर भी है, एक्स स्क्वायर इधर भी है, 4 इधर भी है भाई, इधर भी है 4। ठीक है, अब देख लो, अब सॉल्व कर रहे हैं, जो बच्चे हैं हम इधर लिख लेते हैं, इधर आ जाओ भाई सभी लोग। देखिए माइनस के 4x प्लस 25 बराबर 4x प्लस क्या बचा, 81 बचा। अब यहाँ से आप देख लीजिए, माइनस का है, x वालों के लिए एक तरफ कर लो, नंबर के लिए एक तरफ कर लो, तो माइनस के 4x ये इधर आ जाएगा, किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, 81 इसे इधर पहुँचा दो तो माइनस का हो जाएगा, इधर किस में है, प्लस में है। अब हटा लो, 6 बचेगा, यहाँ से क्या बचेगा, देखिए एक बार, 6 5 11 बिल्कुल सही है, और यहाँ से 7 में से बन के 5। ठीक है, और यहाँ से देखिए 4 4 8 और x माइनस का ऐड हो जाएगा, माइनस माइनस वाले नंबर है। ठीक, अब भाई कुछ मत करो, x बराबर 56/8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से माइनस का, तो यहाँ से 8 एकम 8 8 7 56, तो x बराबर माइनस के 7 आ जाएगा। ठीक, अब देखो हमने x निकाल लिया और y तो पहले ही 0 था, अब हम आसानी से जो बिंदु था ये वाला इसके निकाल सकते हैं। देखिए x कितना है, माइनस के 7 आ गया, तो हमारा जो P बिंदु था वो क्या था, x, 0, और y वाला जो बिंदु था निर्देशांक जो है, तो x कितना है, x और y कितना है, 0 था पहले से, तो x हमने निकाल लिया अभी, माइनस के 7, 0। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस के 7, 0 वो बिंदु हो जाएगा जो कि इस बिंदु और इस बिंदु से समान दूरी पर है। क्लियर है भाई सभी के लिए, तो अच्छी बात है भाई। अब देखिए, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए का पार्ट, समीकरण x माइनस 1/x बराबर क्या है, 0 हल करना है इसके लिए। तो देखिए बहुत आसान है, x माइनस 1/x बराबर 0, इसकी करोगे यहाँ से अपन 1 कर लोगे, एलसीएम x आ जाएगा, इससे करोगे डिवाइड तो यहाँ से
ऊपर कर दोगे मल्टीप्लाई, जो भागफल निकल के आएगा 1 बराबर 0 अपॉन 1 कर लिया, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई, आड़ी तिरछी गुणा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 से करोगे इसकी तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0 आ जाएगा। एक्स ही करोगे 0 से तो 0 आ जाएगा, ठीक है, 0 हीरो बना देगा, ठीक। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर 1 आ जाएगा प्लस का, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर हटेगा, इधर अंडर रूट में 1 आ जाएगा। तो बच्चों एक्स का जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट खा पार्ट, टेन और कॉट। इसके लिए हम दो तरीके से कर सकते हैं, टेन को चाहे कॉट की फॉर्म में चेंज कर लो, चाहे कॉट के लिए टेन की फॉर्म में चेंज कर लो। हमें ऊपर और नीचे के लिए एक जैसी शक्ल के दोनों चाहिए, चाहे टेन चाहे कॉट, ठीक है। तो हम ऊपर वाले के लिए कर लेते हैं टेन, यहाँ से मैं लिख लूँगा यहाँ पर 26 के लिए 90 माइनस 64 डिग्री अपॉन यहाँ से कॉट 64, इसे ऐसे माइनस करोगे तो यही आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए टेन 90 माइनस थीटा बच्चों क्या होता है, कॉट थीटा होता है, तो कॉट कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। थीटा क्या है, 64 है, तो यहाँ से कॉट 64 डिग्री, ठीक है। इससे कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर 1 आ जाएगा निकल के। तो उम्मीद करते हैं आज की आज की जो क्लास है आपके लिए अच्छे से समझ में आई होगी। आज हमने 2 से क्वेश्चन नंबर 2 का खा तक कंप्लीट कर रखा है आज की क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो बच्चों अगर आपकी क्लास पसंद आई हो तो क्लास के लिए लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ये क्लासेस आपकी मैथ्स का जब तक पेपर नहीं हो जाएगा तब तक लगातार चलती रहेंगी। तो चलिए बच्चों आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नई क्लास के साथ में, नई ऊर्जा के साथ, नई एनर्जी के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।